हम आज यहाँ पर स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन आए हैं भारत एकता मंच की जानिब से। उसकी वजह यह है कि जैसा कि फौजिया तरन्नुम डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के ऊपर एन रवि कुमार एमएलसी बीजेपी के बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, काबिल मज़म्मत हैं। मैं सबसे पहले वो अल्फाज और उनकी उस हरकत को, नाज़ेबा हरकत की मज़म्मत करता हूँ कि उन्होंने एक IAS ऑफिसर, जो कि हिंदुस्तानी सरकार उनको बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड भी दी है जनवरी के महीने में, वैसी शख्सियत को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान से आए हैं क्या या पाकिस्तान के तौर पे काम कर रहे हैं, बेहुदा किस्म की बातें की हैं। वो बहुत ही मज़ाक़ ख़ैज़ है और मज़म्मत के काबिल है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ADC को एक मेमोरेंडम दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उनके ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को मेमोरेंडम दिया गया DC के ज़रिए। और उनसे मुलाकात करके हमने उनके साथ में हैं बोल के हमने ये बता दिया कि गुलबर्गा के लोग कोई भी मज़हब के, कोई भी ज़ात के मानने वाले होने दो, जब यहाँ पर एक सिविल सर्वेंट के ऊपर अटैक होता है और उसको ज़ात का नाम लेकर उसकी शान में गुस्ताखी की जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। उसी ज़िमन में भारत एकता मंच के तमाम लोग, जैसा कि गुरमीत सिंह, प्रोफेसर संजय महाकाल, हमारे साहिब क़िबला मुस्तफ़ा क़ादरी साहब और हमारे लक्ष्मीकांत हुबली साहब, इकबाल अली साहब इंडिया बैतुल माल के, और हम तकरीबन लोग यहाँ पर आए जमा हुए हैं। और प्रभु खानापुरे साहब प्रोफेसर रिटायर्ड और तमाम के वफद के तौर पर हम यहाँ पर स्टेशन बाज़ार पुलिस स्टेशन को आए हैं कि हमारी ये शिकायत है कि एन रवि कुमार MLC और चीफ विप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उस लिहाज से हम यहाँ पर जमा हुए हैं और कितने भी कड़ी अल्फाज में ये इनकी मज़म्मत की जाए कम है, काबिल मज़म्मत है। और मैं ये चाहता हूँ ये चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये निवेदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो MLC को इमीडिएट सैक किया जाए और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंह सलूजा, भारत एकता मंच वाइस प्रेसिडेंट, आज एक बहुत ही दुखद घटना के तहत हम DC ऑफिस से होते हुए पुलिस स्टेशन में आए हैं। हमारे यहाँ के MLC रवि कुमार हैं, हमारे यहाँ की जो DC मैडम है साहिबा के खिलाफ बहुत ही अपशब्दों का और बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीच में एक मुस्लिम कौम को टारगेट करते हुए उनको पाकिस्तानी बताया गया और उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो कि अशोभनीय है। इसके पहले भी हमारी एक वीरांगना सैनिक के मेजर के खिलाफ भी हमारे MP के एक मिनिस्टर ने गलत बयानबाजी करके उनको भी पाकिस्तानियों की बहन, मुसलमानों की बहन बोल के अटैक करने भेजे। ये क्या चल रहा है? ये हिंदुस्तान की जो फिजा को खराब करने की जो BJP के मिनिस्टरों के द्वारा बेलगाम घोड़ों की तरह जो कि अपनी जबान पे काबू न रखते हुए इस देश की फिजा को खराब करने की जो नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, इससे देश की फिजा खराब होती है। मैं मीडिया के माध्यम से और जनता की तरफ से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे मिनिस्टरों के खिलाफ या ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको अपनी पोस्ट से बर्खास्त किया जाए और इनको सजा दी जाए, जेल में भरा जाए, ताकि ये जो कि हमारे देश का मनोबल बिगाड़ रहे हैं और देश की जो कौमी एकता है, जो हमारी देश की अखंडता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बसती है, उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ये नाकाम हो और ये जो मोहब्बत है, आप इसका जो भाईचारा है हिंदुस्तान में, ये सदा बना रहे। हमने अपना मेमोरेंडम दिया है भारत एकता मंच की जानिब से, जिसमें कि हमने एक कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PM ऑफ इंडिया, CM ऑफ कर्नाटका स्टेट, गवर्नर और गृह मंत्री को भी हमने एक कॉपी भेजी है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये जो दोषी है इनको निलंबित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी देश की जनता को अनुग्रहित करें और देश की जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। फौजिया तरन्नुम को इस मीडिया के थ्रू हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि बहन आप अकेली नहीं हो, हम आपके साथ हैं, आप हमारी देश की बेटी हो, हमारी बहन हो। आपके ऊपर आक्षेप होना या हमारे ऊपर है, इसलिए हम इसका खंडन करते हैं, पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। जय हिंद, जय कर्नाटक। MLC एन रवि कुमार जो हमारे DC और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ जो
उन्होंने डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिए थे, उन्हें पाकिस्तानी ऐसा बोले उन्होंने, एक बार नहीं बोले, दो बार रिपीटेडली पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोलकर बोले उन्होंने। ये बहुत शर्मनाक की बात है। एक एमएलसी रहते हुए, जिम्मेदार रहते हुए भी ये पब्लिक सर्वेंट को ऐसा बोलना, ये मैं समझता हूँ ये एंटी नेशनल है। लेकिन जो अच्छे सच्चे देशभक्त है, जो सच्चे ये अपने वतन के लिए काम करते हैं, वतन के लिए मिटते हैं, इस धरती को अपना धरती मानते हैं, उनको पाकिस्तान बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, बहुत मतलब क्या है, अपने चोरी छुपाने के लिए उन्होंने क्या करे, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे। इसलिए उसके खिलाफ हम कड़ी की कड़ी सजा होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसी टेंडेंसी आगे बढ़ेगा, आज इन्हों बोलते कल दूसरे लोग बोलते हैं। इसलिए इसके ऊपर कड़ी सजा होना चाहिए। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, गवर्नर और स्पीकर को हम इसके मतलब जो हमारे मेमोरेंडम भेजे हैं, और यहाँ ये पुलिस में एफआईआर दर्ज करने आए थे, वो भी दर्ज हो जाएगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं इसका मुंह तोड़ हम जवाब मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।